ये धरती गुरु गोरक्षनाथ जैसे महान तपस्वियों की धरती है, योगियों की धरती है मेरा भारतवर्ष। फिलहाल की बात करूं, मैं फिलहाल खड़ा हूं भाई नरवाना ब्लॉक से करनी शुरू कर दी, क्योंकि माँ मीरा जैसी तपस्विनी इस धरती पे हुई है। तो तमाम बातचीत करांगे, तमाम ग्रामीण यहाँ पे आप देख सको, माताएं बहनें आप देख सको दूसरी साइड में इकट्ठी हो रही हैं और लगातार जो है सुर्खियों में चली हुई हैं। तो सारी बातचीत जो है उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से करांगे। महाराज जी आदेश। आदेश आदेश। कितने दिन हो गए तपस्या में? मेरे को आज 11वां दिन। 11वां दिन है। पहली तपस्या है ये? नहीं, इससे पहले एक और करी है। एक और करी है। हाँ जी। अब की बार मतलब इतनी ट्रेंडिंग में चले गए हो आप, देश विदेशों में आपके चर्चे चले हुए हैं, क्या कारण रहा? देखो भी मेरे को पता नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। मैंने तो वैसे ही तपस्या करी थी ताकि भक्तों का कल्याण हो। मेरे को नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। मेरी सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी, उससे मैं इतनी ज्यादा फेमस हो गई। महाराज जी आप मतलब नाथ परंपरा से हो, गुरु गोरक्षनाथ महान योगी जिन्होंने हमारी भारत की धरती को पुलकित करने का काम किया, उस आप मतलब उस परंपरा से आते हैं। तो जो तपस्या आप करने लग रहे हैं, गांव का आस पास के जो गांव हैं, लोग हैं, उनका आपको मतलब किस प्रकार का सहयोग मिलने लग रहा है? देखो भाई, सहयोग तो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत दूर दूर के आ रहे हैं भगत, मतलब हिमाचल तक के आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। जो बाहरले जो देश में गए हुए हैं वो आ नहीं सकते, तो वो वीडियो कॉलिंग पे बातें कर रहे हैं कि गुरुजी हम तो आ नहीं सकते, आपके दर्शन नहीं कर सकते। मतलब बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, मतलब सही सहयोग भी अच्छा कर रहे हैं। महाराज जी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, शैक्षणिक योग्यता, इंग्लिश मतलब पढ़ी लिखी पढ़ाई कहाँ तक? अच्छा, मैंने तो 12वीं कर रखी है। 12वीं कर रखी है। हाँ आर्ट जी। से? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद में जो ये मतलब वगमा जो चौड़ा है, ये आपने कितने साल के थे जब धारण? ये मैं 9 साल की थी जब से धारण कर लिया। हाँ जी। गुरु का एक बड़ा महत्व है। गुरु किसको धारण करे आपने? योगी राजनाथ जी जो पीछे है। योगी योगी राजनाथ। राजनाथ जी। हाँ जी। चलो योगी राजनाथ जी गुरु जी हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु का बड़ा रोल होया है। क्योंकि गुरु की महिमा तो बड़ी महान है। गुरु गोरक्षनाथ जैसे महान तपस्वी, सुंदर सुर सजाने का मैं साज बनाता हूँ, बेसिकिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, और चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो परखते हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। फिर चांद पे बनाए कोई चाहे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ। गुरुजी आदेश। आदेश आदेश, सभी भक्तजनों को आदेश। मतलब गुरु के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात होया कर है, उसका जो शिष्य है इतनी छोटी उम्र में साधना करने लग रहा है, तपस्या करने लग रहा है, तो गुरु जी कितना मतलब आपने कितनी खुशी होने लगी? देखो मेरे को बहुत खुशी है, मुझे भी बहुत गर्व है। मुझे एक पुत्र रतन के रूप में मिला है। अच्छा। पुत्री नहीं मानती मैं तो, मेरा तो पुत्र है ये। अच्छा। और मुझे बहुत गर्व है इसके ऊपर, जो इतनी भक्ति और सारा काम भी संभालती है। अकेली भक्ति नहीं करती, गऊ रखती हूँ मैं आश्रम में, गऊओं का भी सारा कार्य करती है, रसोई का भी, भंडारी का भी काम सारा संभाल लेती है। रोटी सब्जी ऐसी बनाती है कि एक बार कोई खा के चला जाए इसके हाथ की उंगलियां ही चाटता रह जाए, ऐसा बनाती है भोजन भी। हाँ, अन्नपूर्णा का वास है इसके हाथ में, बहुत अच्छा बनाती है। और पूजा पाठ का भी कार्य इतने विधि विधान से और इतने अच्छे से करती है, बहुत ज्यादा। गुरुजी इसके लिए मतलब काफी नियम हुए हैं, ये लाइन ऐसी है, मतलब भक्ति लाइन जिस तरह पे बोलना, काफी नियमों को इसके अंदर फॉलो करना पड़ता। आपने कब परखा इनको कि ये इस मतलब भक्ति लाइन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है? देखो वैसे तो है ना, ये बचपन से ही जैसे छोटी सी थी, जब भी जैसे मिट्टी के शिवलिंग बना के उसकी पूजा करना और करना, बचपन से ही थे इसके अंदर ये गुण। अच्छा। बचपन से ही इसको ये गुण मैं देखती आ रही हूँ इसके अंदर है। लेकिन फिर मैंने देखा ये धक्के से, फिर ये 8वीं क्लास में पढ़ रही थी तभी, 8वीं में भी नहीं थी, हाँ 9 साल की थी उस समय। तो ये बोली मेरे भी कान फाड़ दो। मैंने कहा अभी तू छोटी है, अभी नहीं कान फाड़ेंगे तेरे। कहते नहीं नहीं मेरे को तो पढ़वाने हैं। तो मेरा एक गुरु भाई था जिसको मेरे गुरुजी ने चिरा दिया था, तो उससे जाके बातें करने लगी। कहती यूं बता चाचा गुरु, आपको यानी कान ये छेदन किए तो आपका दर्द हुआ क्या? वो बोला मेरे को तो नहीं दर्द हुआ। तो हमारे को बिना ही कहे सारों को बोली या तो मेरे कान फाड़ो, नहीं तो मैं तो कह मंदिर की चोटी पे चढ़ गई और बोली मेरे कान फाड़ दो। अच्छा, इतनी मतलब हाँ, इतना इसने वो कराया उत्सुकता, तो मंदिर की चोटी पे चढ़ गई। कान अगर मेरे पाड़ो तो नीचे उतरूंगी, नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगी। मैंने भी कान पड़वाने, कि मेरे को भी बाबा बनना है। अच्छा।
मैंने कहा अभी तू छोटी है, पढ़ लिख ले। कहते मैं पढ़ाई फिर भी करती रहूंगी, फिर क्या। पर अब ये पढ़ाई भी कर रही है और साधु भी अच्छा, है। साथ में मतलब पढ़ाई भी जारी है। हाँ जी, अभी भी जारी है इसकी। अब ये +2 क्लास में पढ़ रही है और साथ में इसने वृंदावन से कथावाचक की पढ़ाई करी है, रामायण और भागवत की भी। अच्छा। और ऋषिकेश में जैसे ये मंदिरों का काम होता है, रुद्र अभिषेक करना, महामृत्युंजय करना, ये सारी चीजें सारे कार्य करती है। किसी का कोई कार्य करना हो, जैसे महामृत्युंजय करवाना है 1.25 लाख, गायत्री करवानी है, रुद्र अभिषेक करवाना है, वो ये खुद ही करती है। सारा मंदिर का कार्य यही संभालती है। तो गुरुजी एक बात बताओ, मतलब घर वाले हर किसी की इच्छा हुआ करे है भाई हमारे जो है बेटा बेटी जो है पढ़ लिख के न IAS ऑफिसर बने, IPS अधिकारी बने, कोई खेल में जाए के ना नाम रोशन करे। आप इस मतलब भक्ति लाइन में आए, मतलब आपने चोला दान कराया, घर वालों ने मतलब इसके ऊपर कोई पहली बात तो मेरे घर वाले है नहीं। हाँ जी। मैं 5.5 महीने की थी जब गुरुजी के चरणों में चढ़ा दी गई थी। अब ये गुरुजी मेरे माँ बाप, गुरुजी सब कुछ है मेरे। एक बाबा कबीरदास ने एक बात बोल रखी है, जब तप संजन साधना, जब तप संयम साधना, सब सुमरन के माही। महाराज ये तपस्या है जो आप करने लग रहे हो, इसका एक्चुअल में महत्व क्या है? देखो भाई, ये तपस्या मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इससे भक्तों का कल्याण हो, और भारतवर्ष के लिए मैं ये तपस्या कर रही हूँ। ठीक है, इससे प्रेरणा कहाँ से जगी है तपस्या के लिए? देखो, मेरे गुरुजी की और भी चेलियां हैं, मेरे गुरुजी ने सबको बिठा रखा है तपस्या पे। तो मेरा भी मन करा भी मैं भी तपस्या करूं। तो गुरुजी बोले कि नहीं, तू अभी छोटी है, तू अभी तपस्या नहीं कर सकती। तो मेरे अंदर ना हठ योग है। मैं बोली गुरुजी ना, मैं तो तपस्या करूंगी, मन्ना नहीं मेरा। अच्छा। हाँ, फिर गुरुजी ने बिठा दिया तपस्या पे। महाराज जी एक बात बताओ, इसमें तपस्या में कितने घंटे का टाइम पीरियड रहो इसका, और धूणे कितने हैं, कितने घंटे चल रहे हैं? देखो, ये 9 धूणे हैं। 12 से 1.15 बैठती हूँ मैं। 12 से 1.15। 1.15 मतलब 1.25 घंटे की तपस्या आपकी रहा है इसके अंदर। और किस तरह का प्रोसेस चला इसमें? देखो, मतलब पहले तो स्नान करते हैं, फिर इनको चेतन करते हैं दोनों को, फिर बैठते हैं। महाराज जी आपकी वीडियो जो है वो विदेशों तक पहुंच ली है, जो NRI भारतीय हैं जो विदेशों के अंदर रहे हैं, तो वहां तक आप देखी जान लग रही हो। कोई आपके पास में मतलब मैसेज, या आपके गुरुजी के पास में कोई मैसेज कॉल आया हो भाई आप मतलब एक छोटी उम्र में इतनी हठ योग के साथ जो तपस्या करने लग रहे हो, आपकी प्रशंसा? हाँ, आ रही है। अमेरिका से इंटरनेशनल कॉलें भी आ रही है दान देने के लिए। मतलब बहुत दूर से कॉलें आ रही है। जो उल्लास हरियाणा न्यूज वाले हैं, उनके पास भी कॉलें आती रहती है रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, भाई हमें गुरुजी से मिलना है। मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। महाराज जी आपकी वाक पटुता की भी तारीफ होने लग रही है, मतलब जो वाणी, जो बोलने का आपका तरीका, जो शैली है वो भी बहुत कमाल की है। तो आपका सपना आगे क्या बनने का सपना है इसके साथ साथ? देखो भी, मेरा सपना ये है कि मैं संस्कृत में PhD करूं। तो देख सकते हैं भाई, साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैं जो है कथावाचक बनना चाहती हूँ, संस्कृत भाषा से, जो देव भाषा हमारे भारत की, उसे PhD करना चाहूँ। कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत कर लेवांगे, माताएं बहनें ऐड बैठी हैं, इनसे भी बातचीत करांगे। राम राम जी। कौन बोलो ना था आपने? नहीं क्या बात है, किस लिए पहुंचे हो यहाँ पे? रोज आओ? नहीं जी, आज पहली बार आज पहली बार आए? हाँ जी। इसी काम तो हो? हाँ, इसी काम के जी। और महाराज जी बैठे हैं तपस्या में, इनको आज देखने खातर आए हो? हाँ जी, देखने का तरह है। बड़का ने भी ले गए? हाँ, बड़का जी और सब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बस यही है यहाँ पे जो लेके आई है। ई बावेंगी लगाई बहुत, अच्छा। घनी लगाई आवेंगी, भजन गावेंगी, इसकी सेवा पर आवेंगी, ले ले ठंडे पानी पियावेंगी, ई बावेंगी पिसियां लगाई। अच्छा। हाँ, इसके चर्चे तो बहुत दूर दूर तक चल पड़े महाराज। फिर सही है। किन्या अपना धर्म पगैरी है। अच्छा। हैं किन्या है या और अपना धर्म पगैरी दुनिया का बीच में बैठा है। महाराज जी लास्ट में कोई संदेश आप अपनी तरफ से छोड़ना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, मैं तो यही संदेश देती हूँ कि अपने बच्चों को बुरी संगत से दूर रखे और नशे पते की से दुनिया से दूर ही रखे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी समय की और ये बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इन चीजों से जब बचेंगे, जब बुरी संगत से बचेंगे। सबसे पहले तो बुरी संगत से बचे। बुरी संगत में पड़ के तो नशे की लत तो अपने आप लग जाएगी। सबसे पहले बुरी संगत से बचे और हर घर में एक गौ माता का पालन जरूर करे। गौओं की सेवा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल सही बात है।
वही बात है महाराज जी, धर्मात्मा ने दुआ मिले, हर पापी न हाय मिले, गणे तेज न सबर मिले, मंद बुद्धि न राय मिले, हर घर के में कन्या हो और हर घर के में गाय मिले। कन्या जिस घर में नहीं है वो घर नहीं है भाई, हैं? तो बहुत अच्छे और देख विचार। लो एक कन्या ही थी तो कन्या ने इतना बड़ा नाम कमा दिया, तो देख लो कन्या तो कुछ भी कर सकती है। जो सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे पूरे खुश हो आप? पूरा गांव हाँ जी, बहुत खुश हैं, बहुत, पूरा गांव बहुत साथ दे रहा है और पूरा गांव खुश है इस चीज के लिए। हाँ जी, तो देख लो गुरु जिया के विचार भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं गुरु जिया के। तो साथियों, ये महाराज जी हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जो कितना बजे का टाइम है? 12 बजे बिठाएंगे। अच्छा। हाँ जी, और 1:15 बजे तक की तपस्या होती है ये, हम्म। और 9 धुनों की तपस्या है ये, और 9 ही गोसों से स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में। अच्छा। 9 गोसे शुरू वाले दिन थे, फिर उसके बाद कभी 5 बढ़ाते हैं, कभी 4 बढ़ाते हैं, यूं करके आज 38 गोसों पे चल रही गुरुजी, है। आज 11वां दिन है इसका। एक बात पूछो, आपने भी तपस्या करी है? हाँ जी, हमने भी करी है तपस्याएं। गुरु करेगा उसी कदमों पे तो चला चलेगा। अब ये तो गाड़ी भी खुद ही चलाती है। अच्छा। गाड़ी भी ये खुद ही चलावे। अच्छा। गऊ का दूध भी निकालती है, गऊ भी दूध नहीं देती इसके बिना तो। अच्छा, हाँ, कमाल है जी। हाँ। एक मिनट, आपके पास में आऊंगा, आप बताओ क्या क्या? जी तो बोल गया, तो गड्डी भी चलावा है, गैया की मदार भी काटा है, सेवा भी आप करा है, कुत्ते भी रखा 5-7। अच्छा। पूरा छोड़ रखा है, कुत्ता उड़ा बैठा रहा सारे। अच्छा, हाँ जी, तो पूरे हाँ जी, सारा नहीं बहुत कुछ। तो देख लो भाई, पूरा का पूरा गांव जो है इसको लेकर ना, गांव नहीं भाई, पूरा हरियाणा, पूरा भारत, गांव गवांड नहीं, पूरा हरियाणा की नजर है, पूरा भारत की नजर है। देख ले पूरा 12:15 बजे कितने आदमी हो, कितनी जनानी हो जाएंगी। और ना मैं चैनल के माध्यम से जो वीडियो जाऊँ इनकी, पूरी दुनिया में जाने लग रही है। ठीक है, इस ढेकल गांव का नाम भी मतलब रोशन होने लग रहा है हाँ इस चीज बिल्कुल का। जी, नहीं क्योंकि अपना तो संत फकीरों की धरती है। चलो जी, वो तो अच्छी तो बात चलो, हाँ जी, हाँ मैं सेवादार रहा। हाँ। खूब सेवा करा, हमने सौभाग्य मिला इनका सेवा करने का। हम बहुत खुश हैं, सारी नगरी खुश है इसमें। हाँ, बहुत दूर दूर के वहाँ जो दिखा है नहीं, मतलब खुश हो हैं। आपने आने के इसके चरण तो है। बहुत अच्छी बात है, हमें सेवा का मौका मिला पूरा। बिल्कुल सेवा का मौका मिला है, तो बड़े भाग की बात है। तो साथियों, वीडियो ने करियो भाई दबके न शेयर और कमेंट भी कर दियो। चैनल पे साथी नए सब्सक्राइब जरूर कर लियो।